हाय फ्रेंड्स, अम्ब्रेला अकेडमी देखने के बाद सभी के दिलो दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होगा, किस कैरेक्टर की क्या पावर है और कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल। सो आज हम इस वीडियो में अम्ब्रेला अकेडमी के सिबलिंग्स की पावर को डिटेल में एनालाइज करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड हियर वी गो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अम्ब्रेला अकेडमी ने फरवरी 2019 में नेटफ्लिक्स पर डेब्यू किया एंड इट वाज एन इंस्टेंट हिट विद क्रिटिक्स एंड व्यूअर्स और जल्दी यह नेटफ्लिक्स का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो बन गया। सीजन 2 और भी ज़्यादा एक्शन, सस्पेंस, कॉमेडी और अपोक्लिप्स के साथ रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है, जिसे देखने के बाद बस एक ही शब्द मुंह से निकलता है, So without wasting any time, let's start with Umbrella Academy member power details. तो करना परेशान हो गए हम। ओके। नंबर 1, लूथर। सुपर हीरोज की हर टीम में एक सुपर स्ट्रॉन्ग मेंबर्स की जरूरत होती है, जैसे एवेंजर में हल्क, सीआईडी में दया। वैसे ही अम्ब्रेला अकेडमी में लूथर का रोल है। I don't give a shit. एक समय पर नॉर्मल सा दिखने वाला लूथर मून मिशन के डिजास्टर के बाद एक सर्जरी से गुजरता है। उसी सर्जरी के दौरान रेजिनाल्ड लूथर की बॉडी में एप सीरम इंजेक्ट कर देते, जिसके कारण लूथर अब हाफ एप बन चुका है। इन दिस सीरीज लूथर इज प्रिटी मच अनब्रेकेबल और एक ही चीज लूथर को हर्ट कर सकती है, दैट इज फीलिंग्स। लूथर इज द नंबर 1 फैमिली मेंबर ऑफ द अम्ब्रेला अकेडमी, बट नंबर 1 होने का ये मतलब कतई नहीं है कि वह सबसे पावरफुल है। जुर्म से लड़ने के लिए और दुनिया को बचाने के लिए स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट बाकी टीम के कंपैरिजन में लूथर ऑब्वियसली सबसे कम पावरफुल है। नंबर 2, डियागो हार्गियस की पावर कुछ इस तरह से है कि जो वो थ्रो करता है या उस पर कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करता है, वो उन ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करके मैनिपुलेट कर सकता है। सीजन 1 में डियागो ने इस पावर का यूज करके अपने फेवरेट वेपन नाइफ के साथ, जिसके कारण फैंस को लगा कि चाकू को अपने इशारों पर नचाने के अलावा डियागो के पास और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर नहीं। लेकिन सीजन 2 में यह साबित कर दिया कि डियागो की पावर चाकू तक लिमिटेड नहीं है। वह अपनी पावर्स का यूज पंच ऑफ बुलेट्स को रोकने और रीडायरेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकता है, इन मैट्रिक्स स्टाइल एंड सिमिलर टू एक्समैन एरिक। आई थिंक डियागो अपने माइंड से ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी को कंट्रोल कर सकता है। जेरोड बे और गैब्रियल बाकी कॉमिक्स सीरीज जिस पर अम्ब्रेला अकेडमी शो बेस्ड है, कॉमिक्स में डियागो के पास पूरी तरह से अलग ही सुपर पावर्स। हाँ, कॉमिक्स में भी डियागो चाकू चलाने का शौकीन है, लेकिन उसकी एक्चुअल पावर इज द एबिलिटी टू ब्रीथ अंडर वाटर। लेकिन अभी तक हमें नेटफ्लिक्स सीरीज में यह देखने को नहीं मिला है। डियागो लॉ इन्फोर्समेंट और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से भी फेमिलियर है और इसी से रिलेटेड शो में 5 एक बार मजाक में कहता है, ही इज बेसिकली बैटमैन, जस्ट नॉट एज गुड। नंबर 3, एलिसन हार्ग्यूस। थ्योरीज के अकॉर्डिंग हार्ग्यूस नंबर उनकी पावर के अकॉर्डिंग है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। दैट मीन्स वान्या इज मोस्ट पावरफुल एंड लूथर इज एट बॉटम ऑफ द लिस्ट। आई हेard ए रूमर स्टेटमेंट के साथ एलिसन की पावर मेंटल मैनिपुलेशन और इस तरह से वह लोगों से वह करवा सकती है जो वह चाहती है। वह इस पावर का यूज सीजन 1 के पहले अपने पर्सनल गेन के लिए करती है, जिसके कारण उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, स्पेशली विथ हर डॉटर एंड हस्बैंड। इस रीजन से एलिसन ने अब इन पावर्स का यूज करना छोड़ दिया और जब भी उसे यह पावर यूज करना होती है, वह उसके बारे में बार बार सोचती है। उसका यह हेजिटेंस उसे लेस पावरफुल बनाता है, वह जितनी पावरफुल है उससे। Excuse-moi, garçon. Yeah? Any idea when the next bus to Dallas is coming? Sure do. And? 3 o'clock sharp. Tomorrow. Well, that'll mean plenty more bonding time for okay. नंबर 4, क्लास में डेड पीपल के साथ कम्युनिकेट और अस्थायी रूप से उन्हें जीवित बनाने की एबिलिटी। और तो और क्लास के कारण ही बेन हमें सीजन 1 सीजन 2 में हर टाइम दिखता रहता है। अर्लियर एज में ही क्लास ड्रग्स का एडिक्ट हो गया था एंड दैट्स वाई उसकी पावर्स अपने एक्चुअल पोटेंशियल पर नहीं पहुंच पाई। सीजन 1 के एंड में हम देखते हैं कि क्लास अपनी पावर का यूज करके बेन को जीवित करने में सफल होता है और इस तरह से बेन अपनी पावर का यूज करके बाकी लोगों की मदद करने में सफल होता है। सीजन 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्लास अपनी पावर का यूज करके डेड सोल्जर्स की आर्मी को कंट्रोल करता है और अपने अपोनेंट के अगेंस्ट अपोक्लिप्स को रोकने के लिए डेड सोल्जर्स की आर्मी को यूज करता है। एज सिमिलर टू डियागो, क्लास की भी पावर्स को हमें कॉमिक्स में देखने को मिली थी, उसे अभी तक नेटफ्लिक्स सीरीज में नहीं दिखाया है। कॉमिक्स में क्लास माइंड से चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकता है,
कॉमिक्स के अकॉर्डिंग जब क्रैशिंग मून अर्थ की तरफ आ रहा होता है, यह पावर मून को रोकने के लिए काफी काम आती है। इस पावर का एक ही ड्रॉबैक है कि यह तभी काम करती है जब क्लास नंगे पैर होता है। दैट्स द रीजन क्लास हमें शो में अक्सर नंगे पैर दिखाई देता है। जैसा कि सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया है, क्लास की पावर अपकमिंग सीजन में काफी यूजफुल हो सकती है, क्योंकि वह डेड पीपल की एक पूरी आर्मी को अपने लिए फाइट करने के लिए यूज कर सकता है। इट साउंड्स लाइक नाइट किंग ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स, इजंट इट? Vanya, do not test me right now. नंबर 5 स्पेस एंड टाइम मैनिपुलेशन दोनों ही कर सकता है। दैट मीन्स ही कैन जंप थ्रू टाइम एंड स्पेस, फिर चाहे फ्यूचर में कुछ सेकंड आगे जाना हो या पास्ट में कई साल पीछे। 5 की पावर इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके साथ ही इस पावर को हैंडल और यूज करना उतना ही ट्रिकी है। 5 की ही पावर्स के कारण दुनिया का अंत होने से बच जाता है। सीजन 1 में हम देखते हैं कि 5 अपनी पावर्स पर फुल कंट्रोल नहीं है और इसी रीजन से वह सीजन 1 में पोस्ट अपोक्लिप्स अर्थ पर फंस गया था। इन्हीं सारे टाइम ट्रेवल्स के कारण ही 5 की एज अपने बाकी सिबलिंग्स से कहीं ज़्यादा हो गई, लेकिन वह 13 साल के बच्चे के शरीर में फंस गया। सीजन 2 जैसे जैसे आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि 5 का अपनी टाइम एंड स्पेस ट्रेवल वाली पावर्स पर कंट्रोल भी बढ़ रहा है। सीजन 2 में 5 को यह भी पता चलता है कि वह स्मॉल स्केल पर भी टाइम ट्रेवल कर सकता है इंस्टेंट ऑफ बिग जंप्स। डेफिनेटली 5 सीजन 2 में टाइम ट्रेवल को अच्छे से समझ पाया और इसी रीजन से अब वह टाइम ट्रेवल को इफिशिएंटली मैनेज कर पा रहा है। सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि 5 के ही पावर्स का यूज करके अम्ब्रेला अकेडमी सिबलिंग्स 2019 में वापस आने का ट्राई करते हैं। नंबर 6 बेन मर चुका है और अभी तक हमें उसकी मौत की वजह का पता नहीं चल पाया। बेन की पावर हमें शो में क्लास की मदद से देखने को मिलती है। बेन के मरने से पहले उसकी पावर काफ़ी इफेक्टिव थी और जैसा कि कॉमिक्स के थ्रू हमें पता चलता है, बेन दूसरे डायमेंशन से मॉन्स्टर को करंट डायमेंशन में ला सकता है और इस रीज़न से बेन द हॉरर के रूप में भी जाना जाता है। सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि बेन इज अलाइव एंड विद ए न्यू लुक। यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि वह अपनी इस पावर को मेंटेन करता है या उसे एक नई पावर मिल गई है, लेकिन ये देखने के लिए हमें सीजन 3 का वेट करना होगा। नंबर 7 वान्या हार्ग्यूस फैमिली की वो मेंबर है जिसे शो में स्टार्टिंग में पावरलेस समझा जाता है, लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है वान्या टर्न आउट टू बी मोस्ट पावरफुल एंड डेंजरस ऑफ ऑल। जैसा कि हमें शो में देखा, सभी हार्ग्यूस चिल्ड्रन पावरफुल है, लेकिन वान्या इतनी पावरफुल है कि उसकी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए रेजिनल्ड को पिल्स का यूज करना पड़ता है। वान्या की पावर साउंड से रिलेटेड है। वह साउंड वेव्स को अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकती है और उसे एनर्जी एंड फिजिकल फोर्स के रूप में कन्वर्ट करके अलग अलग तरीकों से यूज कर सकती है। वान्या के इमोशंस उसकी पावर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, खासकर जब उसका पावर पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। सीजन 2 में वान्या के पावर्स के कारण ही अम्ब्रेला अकेडमी हैंडलर की आर्मी को हराने में सफल हो पाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज हाउ द हार्ग्यूस फैमिली मेंबर रैंक्ड बाय देयर पावर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या लगता है हार्ग्यूस मेंबर में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आई एम प्रीटी श्योर दैट कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नहीं। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई आप लोग। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन दबा दो ताकि अगली बार मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब जब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा ही दिया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइस।